अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं? एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब होता है पाया जाना या मौजूद होना। दैट कैन एग्जिबिट क्विट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर चेंज होने से हम कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स का मतलब क्या है कि एलिमेंट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में, शक्लों में, हालतों में जो है वो पाए जाते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं उसमें हमारे पास। लेकिन अगर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है तो वो चेंज करने से उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इन किस्म की जो हमारे पास जो फॉर्म्स होती हैं ना, जो शक्लें होती हैं, जो हालतें होती हैं, उसे हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन है और ये हमारे पास दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। फिनोमिना कहते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि जो अमल है सारा, उसको हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपी। अगर एलोट्रोपी आए तो आप यहाँ तक डेफिनेशन करेंगे, अगर एलोट्रोपिक फॉर्म्स आएगी तो आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे। एग्जाम्पल दी हुई है इसने। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसने मिसाल दी ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, O2 एंड O3। अब देखें, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो O2 है ना, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं O2 एंड O3, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें पता है यहाँ है ये BO, है ये BO, यहाँ पे सिर्फ 2 और यहाँ पे 3। अब एक मॉलिक्यूल के चेंज होने से इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। कैसे? ऑक्सीजन हमें पता है हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं बॉडी की। और ओजोन क्या है? ओजोन एक ऐसी लेयर है जिसने हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है ना, तो इसके इर्द गिर्द ये हमारे इनर जो एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, ठीक है, ये एक ओजोन की लेयर है। अब ये ओजोन की लेयर क्या करती है? ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमारी सूरज, ज़मीन के ऊपर, यानी कि सूरज बाहर है ना, ये एक प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सूरज है, ठीक है, तो ये सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको फिल्टर करती है, रेडिएशंस को फिल्टर करके ज़मीन तक पहुंचाएगी। तो हमारे पास कहता है कि देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो ऑक्सीजन बन गई, यानी कि हमारे लिए ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और अगर एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल चेंज होने से क्या हुआ है? उसकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिजिकल चेंज हो गई। ये हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक है, लेकिन ये क्या करती है? ओजोन को हम इनहेल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। लेकिन ये क्या करती है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ज़मीन पर फिल्टर करके भेजती है कि अगर सूरज की शुआएं डायरेक्ट ज़मीन पर आएँ तो ये कैंसर का सबब बन सकती हैं। तो इससे क्या हुआ कि उसकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई। सिमिलरली उसने एग्जांपल्स दिए डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स की। कार्बन की ही, अब उसने बताया कि कार्बन है, एग्जांपल उसने मेन किसकी दी है? कार्बन की एग्जांपल्स है। इन्हें हम फर्दर एक एक को डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास और कार्बन है ना, वो किस किस एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं इसकी। कितनी मेन है? 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसकी। अब इसको फर्दर अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करें, डायमंड हैज़ जियांट माइक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। जियांट का मतलब बहुत बड़ा, माइक्रोमोलिकुलर यानी कि बड़े बड़े जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इसने बताया हुआ कि इसके अंदर क्या होता है? जियांट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें ना नीचे, तो ये देखें, ये डायग्राम एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये छोटे छोटे पीसेज नजर आ रहे हैं, ये देखें, जियांट माइक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, बड़े बड़े, यानी कि हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं कि देखें डिफरेंट फॉर्म्स के जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। ये उसने कहा ग्रेफाइट जो है हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ग्रेफाइट के अंदर जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है। ये ग्रेफाइट है, ये देखें लेयर्स बनी हुई हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, चौथी, 5 एंड सो ऑन, इसकी लेयर्स बनती जा रही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स हैं इसके अंदर। ये देखें 1 ऐसे, ये हेक्सागोनल फॉर्म आ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो ये इस तरह से है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6, हेक्सागोनल मतलब कि इसके 6 कॉर्नर है, रिंग्स ऑफ कार्बन। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस के अंदर कितने कार्बन हैं? 60 कार्बन हैं। ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? इसके अंदर मेड ऑफ एटम्स अरेंज इन पेंटागोन एंड हेक्सागोन। पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6, यानी कि 5 और 6 कार्बन वाली रिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है किसकी? बकमिंस्टर फुलरेंस की। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 कार्बन रिंग जो है हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ गई, शेप आ गई, ठीक। साथ ही 5 कार्बन भी, ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये पेंटागोन हो गई और ये हमारे पास हेक्सागोन हो गई।
तो फुलरेंस आर स्टेबल, वो कहते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं एट हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर। जब हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनकी नेचर क्या होती है, कोवेलेंट। कोवेलेंट नेचर होने की वजह से कोवेलेंट हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इनकी नेचर कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये। कोवेलेंट नेचर होने की वजह से सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि हल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, वाटर वगैरह, उसके अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। द फुलरेंस स्ट्रक्चर इज यूनिक, इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा यूनिक होता है। इन दैट मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज, यानी कि इसके मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नो बाउंड्रीज, कोई लिमिट्स नहीं होती। हम कहते हैं कोई हद नहीं होती है, बाउंड्री कहते हैं हद, कोई है लिमिट को। ठीक है। एंड हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब हुआ, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में। जब ये पेयर है ना, तो ये इसको मैं कहूँगी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, पेयर्ड, ये पेयर है। नो पेयर मतलब कि इसके अंदर कोई भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे सेपरेट सेपरेट होते हैं। अनपेयर, इसने कहा नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनपेयर का मतलब है ये सेपरेट है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास, ये कैसे आ गए, अनपेयर, ये है अनपेयर। ठीक है। और ये है क्या, पेयर। वो कहता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो अनपेयर हो। अनपेयर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, सारे मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। केज किसे कहते हैं, पिंजरे को। ये पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें तो ये पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर है, ये सारा पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। फुलरेंस हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने एज इट इज़ याद रखनी है कि सबसे पहले क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर स्टेबल रहता है, बरकरार रखता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनस होता है और हेक्सागोनस होता है, यानी कि हेक्सागोन्स और पेंटागोन्स होती हैं इसके अंदर। फर्दर आता है इसकी नेचर कौन से, कोवेलेंट होती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। फिर इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई इसका चार्ज नहीं होता, इसके अंदर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। यहाँ पे इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स। 2 क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, वो कौन सी है हमारे पास, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। ये नीचे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, इसने डायग्राम्स, ये देखें। ये हमारे पास एक ग्रेफाइट जो हमने पढ़ा था, ये हमारे पास एक रोम्बिक सल्फर, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। अब देखिए स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों के अंदर डिफरेंस है। जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला, ये बहुत सारे क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, तो इनको मैं कह सकती हूँ ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, कार्बन की एक टाइप है। तो इसमें कहता है कि कार्बन एंड सल्फर, ये सल्फर के हमारे पास है। ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, ये 2 फॉर्म्स हमारे पास सल्फर के आगे, और बाकी जो हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं वो किसकी हैं, कार्बन की। कार्बन की हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ग्रेफीन, डायमंड, ब्लैक फुलरेंस और ये ग्रेफाइट, ये हमारे पास कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शेप्स। और ये रोम्बिक सल्फर और ये मोनोक्लिनिक सल्फर जो है, ये सल्फर की फॉर्म है जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास। छोटा सा हमारा आज का टॉपिक था, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।